जो आप प्रोटीन खाते हैं वो तीन तरह से आपकी हेल्थ एंड आपकी वेल बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रोटीन है वो कैसे आपकी हेल्थ एंड वेल बीइंग को बूस्ट करता है, ये तीन क्या तरीके हैं, जरा इनको एक बार ध्यान से देखिए। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलेवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। नंबर एक पर देखिए, जो आप प्रोटीन यूज करते हैं वो आपकी जो मसल मास है उसको मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कुछ प्रयास करते हैं कि आपका वेट कम हो, आपको आपके बॉडी के अंदर फैट ज्यादा है, आप उसको कम करना चाहते हैं लेकिन मसल मास को प्रिजर्व करके चलना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोटीन ठीक मात्रा में देते हैं तो नंबर वन, ये आपको एडिक्वेट मात्रा में अमाइनो एसिड्स देता है। जो अमाइनो एसिड की जो सप्लाई है आपकी बॉडी को जरूरी होती है ताकि आपके जो मसल्स हैं ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी उनको प्रिजर्व किया जा सके। इसका मतलब है कि प्रोटीन जब टूटता है तो अमाइनो एसिड्स बनते हैं, इन आपकी जो मांसपेशियां हैं उनको अमाइनो एसिड चाहिए। तो जब भी आप एक्सरसाइज करके या कुछ भी प्रयास करके वजन कम करना चाहते हैं तो आपको प्रोटीन चाहिए, अदरवाइज आपकी मसल मास नीचे की तरफ आएगी। नंबर दो, जो आपके मसल मास है, अगर आप कैलोरी डेफिसिट करते हैं इन द सेंस कि जैसे आपने जो है ना वजन कम करने के लिए खाने की मात्रा कम की या आपने अपनी जो कैलोरीज उनको घटाई, तो जैसे ही आप कैलोरीज घटाएंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होंगी। अगर मांसपेशियां कमजोर होंगी तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो जो हाई प्रोटीन डाइट है वो वास्तव में इस चीज में हेल्प करती है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर ना होने पाए और मसल मास आपकी ठीक रहे। नंबर तीन, जो आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो जो प्रोटीन है वो आपको अमाइनो एसिड्स देता है। इन प्रोटीन आपकी मसल का जो फॉर्मेशन है उसको बूस्ट करता है। तो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, लेकिन इक्वल इंपॉर्टेंट है कि आप जो ना एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन लें, तभी आपकी जो मसल मास है वो सस्टेन रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रोटीन आप यूज करते हैं वो अमाइनो एसिड्स देता है, वो आपकी मसल मास को प्रिजर्व करके रखता है, और अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो मसल जो मास है उसको बूस्ट करके चलता है। दैट्स नंबर वन, इसलिए आपको प्रोटीन की जरूरत है। नंबर दो, लुक एट कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल है वो दो तरह का होता है, एक तो बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल दैट इज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। नो, रिसर्च ऐसा मानती है कि जो लोग वे प्रोटीन या इस तरह की हाई प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं उनका जो एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो भी नीचे की तरफ होता है, जबकि एचडीएल या गुड कोलेस्ट्रॉल है वो ऊपर की तरफ जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेते हैं या आप प्रोटीन एडिक्वेट मात्रा में लेते हैं, चाहे आप प्रोटीन की सप्लीमेंट जैसे वे प्रोटीन लेते हैं, अल्टीमेटली ये बैड कोलेस्ट्रॉल को नीचे करते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल को नीचे करते हैं, इन गुड कोलेस्ट्रॉल को ऊपर करते हैं। इसका मतलब आपकी हार्ट की जो बीमारियों का रिस्क है वो कम होता है। दैट्स वन। नंबर टू, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो सभी का नहीं चेंज होता है, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक ग्रुप्स। अगर आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑलरेडी है जिसके चलते ये प्रॉब्लम है तो आप प्रोटीन ऊपर की तरफ ले जाएंगे, आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इसका मतलब है अगर आप मोटे हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, आपका एलडीएल गड़बड़ है, आपको डायबिटीज भी है, और ये सब है, तो अगर आप प्रोटीन का जो है सप्लीमेंट लेंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो नीचे की तरफ आएगा। नंबर तीन, जो एक्सरसाइज आप करते हैं एरोबिक, जो आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं इन एडिशन टू द प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके कोलेस्ट्रॉल को नीचे की तरफ लाता है। इसका मतलब यह है कि आपको प्रोटीन चाहिए ताकि आपकी मसल मास प्रिजर्व रहे, आपको प्रोटीन चाहिए ताकि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बैलेंस रहे, एलडीएल टोटल कोलेस्ट्रॉल नीचे रहे और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो ऊपर की तरफ रहे। नंबर तीन पर आता है एनर्जी बूस्ट। जो एनर्जी बूस्ट है वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट करते हैं। आप देखते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज पीजिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए एनर्जल पीजिए, लेकिन जो प्रोटीन है वो भी एनर्जी बूस्ट का काम करता है। कैसे? नो, जब आप प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेते हैं तो आप काफी देर तक आपको फुल फीलिंग होती है। जो फुल फीलिंग होती है इसलिए कि प्रोटीन हमेशा डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। अगर ऐसा है तो आपकी जो ब्लड शुगर है वो स्टेडी रहती है, और ब्लड शुगर अगर आपकी स्टेडी रहेगी तो आपको जो बार बार फटीग, स्लगिशनेस, फिर ऊपर की तरफ जो एनर्जी गई, फिर इंसुलिन बढ़ा, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। तो अगर आपकी हर डाइट में प्रोटीन है, यानी आपने नाश्ता किया उसमें भी प्रोटीन है, आपने
आपने दोपहर पर खाना खाया उसमें भी प्रोटीन है, आप रात में खाना खाया उसमें भी प्रोटीन है, आप जो स्नैक्स ले रहे हैं उनमें भी प्रोटीन है। तो आपका जो एनर्जी का लेवल वो स्टेबल रहेगा। आपका एनर्जी का लेवल स्टेबल है तो आपको बार बार फटीग या स्लगिशनेस ये नहीं आएगी। इसलिए इस चीज पर ध्यान देना है कि आप जो भी खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन का अंश जरूर होना चाहिए। नाउ नंबर 2, जो आप प्रोटीन लेते हैं ये आपके मसल इन टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करता है। ये बिल्कुल बात सही है कि आपकी जो बॉडी की एनर्जी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो आप प्रोटीन लेते हैं वो आपकी मसल, आपकी बोन की ग्रोथ, आपके एक्सरसाइज एबिलिटी, आपका टिश्यू का रिपेयर, आपका टिश्यू डेवलपमेंट, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो सब चीजें हैं वो एनर्जी बूस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और एनर्जी बूस्ट के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। इसका मतलब है कि प्रोटीन आप लेंगे तो मसल एंड बोन की ग्रोथ सही होगी, एक्सरसाइज एबिलिटी बेटर होगी, टिश्यू रिपेयर बेटर होगा, तो एनर्जी बूस्ट जो है ना आपकी एनर्जी है वो रहेगी। तो उसके चलते आपको फायदा मिलेगा। नंबर 3 पर आती है कि जब भी आप प्रोटीन ज्यादा लेते हैं तो ये बैकअप एनर्जी है। जो बैकअप एनर्जी है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इस तरह की जो ना कोई कार चलाते हैं जो इलेक्ट्रिक से चलती है लेकिन पीछे पेट्रोल है, तो कभी इलेक्ट्रिक जो खत्म हो जाती है या बैटरी नहीं काम करती तो आपको पेट्रोल काम करता है। तो ऐसे ही जो प्रोटीन है वो बैकअप एनर्जी का काम करता है, इन द सेंस कि आपका जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन आपने खाना नहीं खाया, आप सवेरे से शाम तक आप उपवास रखे हुए हैं, लेकिन आप काम फिर भी कर रहे हैं। आपकी बॉडी को फिर एनर्जी का सोर्स चाहिए तो आपकी जो बॉडी है प्रोटीन को यूज करने लगती है। जो प्रोटीन है एज बैकअप एनर्जी यूज होने लगता है, इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये थर्ड है। इसका मतलब यह है कि जो प्रोटीन है वो बैकअप एनर्जी है, कि अगर कार्ब जो नहीं है तो ये बैकअप एनर्जी आपको हेल्प करेगी। तो इसलिए आप जो भी खाते हैं उसमें प्रोटीन जरूर होना चाहिए। आपके नाश्ते में प्रोटीन जरूर होना चाहिए, आपके लंच में प्रोटीन जरूर होना चाहिए, आपके डिनर में प्रोटीन जरूर होना। इनफैक्ट जब भी आप कुछ खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ अंश प्रोटीन का जरूर होना चाहिए। नाउ अगर हम सोर्स को ध्यान से देखें, जो आप मीट खाते हैं इज ए वेरी हैवी सोर्स, जो अंडे आप खाते हैं इज वेरी गुड सोर्स, जो आप दालें खाते हैं दे वेरी गुड सोर्स, जो बीन्स आप खाते हैं बहुत अच्छे सोर्स हैं, जितने आप सीड्स लेते हैं चाहे पंपकिन सीड्स हो, सनफ्लावर सीड्स हो, दे वेरी गुड सोर्स। एंड नट्स उनको भी अच्छा सोर्स माना जाता है। तो आपको प्रोटीन हर डाइट में एक्चुअली सप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो मैंने आपके सामने रखे कि 3 तरीके हैं जिससे जो प्रोटीन है आपकी हेल्थ, आपकी वेलबींग उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और कैसे ये आपकी मसल को हेल्प करता है, कैसे आपके कोलेस्ट्रॉल को नीचे करके चलता है, और कैसे ये बैकअप एनर्जी का काम करता है, इसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की। जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।